हेलो। हेलो। जी। जी फरमाएं हजरत। हाँ, क्या नाम है आपका भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर। कहाँ से? जी झारखंड धनबाद से। झारखंड से बात करने जी जी। से बात करने से पहले, जी। ये जो आपने पोस्ट लगा रखी है हाँ अपनी डीपी पे कि मुआविया का गुस्ताख काफिर, हाँ हाँ। तो ये दलील है आपके पास? देखिए एक मिनट, पहले तो बात करना चाहता हूँ ना भाई, अभी मेरे पे डीपी में क्या है, आपके नहीं नहीं, डीपी में वो क्या है, तो मैंने आपसे भाई, पूछा क्या? तो मेरी डीपी में बात उस मौला पर अली भी से होगी लिखना ना। है। नहीं, आपकी डीपी बात में बात उस पर भी होगी ना। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। हाँ हाँ हाँ। आप जो है, जो मुआविया का गुस्ताख काफिर है, ये हाँ कहाँ लिखा है? इसकी दलील दे जरा से। देखिए अभी है ना, मैंने बात शुरू की है, आप अपना बात बोल रहे हैं ना, उस मैटर पे हाँ बाद में जाएंगे। हाँ हाँ। पहले मुझे आपसे ये पूछना है जनाब हजरत जी मोहतरम भाई साहब जी। कि आपके मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं नेट पर। आप कभी मौलाई से बहस करते हैं, कभी देवबंदी से, कभी बजली से, तो आपका अकीदा क्या है, आप किस मसलक से है? पहले ही देखिए, मामला क्लियर हो फिर आगे बात होंगी फिर। मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। जी ठीक है। और मेरा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात पे है। ठीक है। हयात बादल ममात का मैं मुनकिर नहीं हूँ, वसीला इस्तिंबात, ठीक है, हाँ हाँ हाजिर और हाँ नाजिर ठीक। पे सब मेरा अकीदा है। ठीक है। जी जी। जी देवबंदियों बेशक। देवबंदियों वहाबियों की अपनी कुफरी इबारत की वजह से काफिर समझता हूँ। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ, बस एक जो है इख्तलाफ है ये कि कातिल और मकतूल के अंदर आज बरेलवी नाज़ियत की तरफ जा चुकी नहीं तो जैसे कि आप, मैंने देखा आपने कारी अहमद हसन से भी बहस की है ना। कितने साल पहले की है? मैं साल तो नहीं देखा मगर आपकी आवाज़ है। हाँ हाँ, मेरी आवाज़ है। वो 4 साल से ज़्यादा ही हो गया उससे हाँ जो है जो भी बात होंगी, करे हाँ हुए। जो मुद्दत होगी उससे मुझे हाँ मतलब नहीं है। हाँ हाँ। तो मतलब कि आप किस अभी आप किस मसलक पे हैं, पहले क्या था, मतलब अपना पहले आप नहीं नहीं क्लियर नहीं नहीं, करने मामला सही ना। मैं आला हजरत ही को फॉलो करता था पहले। हम ये हाँ हम अभी नहीं ये करते हैं ये। हम लोगों को आला हजरत की गुट्टी पिलाई गई थी। 5 साल मैंने आला जी हजरत की जो है नाम से मुनाजरा किया। मैं नहीं जानता था कि क्या है। जब मैंने अपनी आंखों से देखा इसमें नासबियत ऐसे कूट कूट कर बिल्कुल माजून बन चुकी है, लोग इसको खा जी रहे हैं। जी जी। जी ठीक जी। है। आला हजरत जन्नत का रास्ता है, आला हजरत आशिक रसूल है, आला हम्म। हजरत ये है, आला हजरत तो पूरी दुनिया में मशहूर है, आला हजरत के फतवे से अमल करेगा उसकी मौत तो अच्छा जहन्नम होगी। अच्छा जी मुझे आपसे पूछना था, आप जब बदली बनकर मुनाजरा कर रहे थे उस टाइम आप हार रहे थे कि जीत रहे थे? नहीं, हार की बात नहीं है, मुझे नहीं जानता ही नहीं नहीं था। नहीं। नहीं नहीं, आप जो बहस कर रहे थे तो हाँ आप उस हाँ। टाइम हार रहे थे या जीत रहे थे? वो तो लोगों के जो सुनने पर होगा ना। अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ ओ करूंगा तो नहीं मैं नहीं ठीक है मियां हाँ। मिट्ठू हो जाऊंगा ना। मतलब जो फोन पे जो बहस होता है इसमें कोई मामला क्लियर नहीं हो पाता है, वो तो किसी से भी क्लियर नहीं हो रिकॉर्डिंग पाएगा होने के। भाई। जी जी हाँ। किसी से भी कि देखिए, मुनाजरा बराह रास्त भी अगर होता है ना, सामने फेस टू फेस हम्म। भी जो होता है, उससे भी सही बात। क्लियर नहीं हो पाता है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ये तो हाँ मोबाइल पे हाँ। हो रहा है, ये छोटी चीज है। मोबाइल पे हो रहा है, बस इससे ये हाँ हो हाँ। सकता है नतीजा कि हाँ इसके दलाल मजबूत है, इसके दलाल कम मजबूत है भाई, इतना हो सकता है। नहीं बात सही आपका है। हम्म। मतलब आप पहले बदली थे, आप क्या बन गए हैं अब? भी मैं अहले सुन्नत हूँ मगर बरेलवी नहीं कहता अपने आप को भाई। तो अहले सुन्नत में आप किस गिरोह से हैं? अहले सुन्नत में अभी जो मसूद, अभी 3 गिरोह है, ठीक है, अहले हम्म। हदीस, देवबंदी और बदलवी, ये तीनों अपने आप कहते हैं अहले हम्म। सुन्नत। हम्म। ठीक है। एक हम्म। आता है अहले तशय्युह, हम्म। जो शिया हजरात जो क्या? है ना। क्या आता है? अहले अहले जो तशी जो है शिया हाँ हाँ हजरात लोग, उनमें हाँ भी हाँ। बहुत सारे जो है ना, उनमें भी फिरके हैं, गिरोह है, ठीक है। हम्म। तो आप अहले सुन्नत में तो आप तो नहीं हुए फिर ना, अहले सुन्नत में 3 ही गिरोह है, ठीक है। नहीं, ऐसा कैसे कह दिया 3 गिरोह अहले सुन्नत में? तो कौन सा बताइए, चौथा आपका भाई, गिरोह कौन सा है, मैं बताइए आपको मुझे। बताता हूँ, अहले सुन्नत से कितने भी कई फिरके निकल चुके हैं। नहीं तो ठीक है। आप आपको मेरी और जीवन बता उनको दीजिए उनको मेरी उनकी जानकारी फतावा के की लिए। रोशनी में काफिर कहते हैं। जी जी। ठीक है। दावत इस्लामी को भी जो है जामितुर रजा अजहर में उनको भी तकरीर करके उनकी फतावा, उनकी नातिया कलाम, उनकी किताबों की रोशनी में हम्म। काफिर कहा गया है। यानी किसने काफिर कहा है, ये किसने कहा अब्दुल है? अब्दुल जो है गुलाम मुस्तफ़ा जो हशमती हैं, अब्दुल गुलाम मुस्तफ़ा मुस्तफा कौन हशमती। हसमती है? अब्दुल मुस्तफा हसमती हाँ, अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी। हशमती रुदुलवी जो थे, जी उनको जी हाँ। ज़ियाउल मुस्तफ़ा के कहने पर ये तकरीर करवाई गई थी। उस दिन मैं बरेली शरीफ जामितुर रज़ा में मौजूद था। फिर हाँ उनकी तो उन्होंने। तहरीर भी आई थी और ये भी कहा गया हाँ था कि मुबल्लिग भी नहीं है आला हजरत के, और ये बस इनसे बचा जाए, और इन बाद लोगों ने इनकी तकफीर तक कर दी है, यहाँ तक कि हशमतियों ने तकफीर कर दी है। और देखिए सुनिए। मैं आपको, हाँ बोलिए ना, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं हुजूर ताजू सैयद का मैं मुरीद हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, वो किसी के मुरीद हो, नहीं मुझसे नहीं नहीं आप मतलब है। सुन लीजिए, नहीं नहीं आप सुन लीजिए, और मैं जो है ना वहाँ पर बरेली शरीफ मैं 3 साल जा चुका हूँ, ठीक है। अब रही बात दावत इस्लामी को काफिर कहने का, तो ये बात बिल्कुल झूठ है, ठीक है, बरेली शरीफ से कोई फतवा ऐसा है ही नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, आप सुनो मेरी बात, आपको तो इतना भी नहीं हाँ बोलो मालूम है। ना। आपने जब सुना नहीं तो मैं क्या करूँ उसमें। हाँ, नहीं तो ठीक अब है। बताओ ना मुझे, और अब सुनो, मुझे मैं जानकारी दो ना। हाँ। हशमतियों को भी खारिज कर दिया गया है सुन्नियत से।
ठीक है। हशमतियों को भी, सनाबिल भैया को, इदरीस भैया को, दोनों लोग ये जो थे इनको भी खारिज कर दिया गया है कि नहीं अरे मसलक भैया आला तो हज़रत के नहीं है। वो लोग अपने जो है ना उटपटांग बयान की वजह से वो लोग जो है ना अलग हाँ हो गए तो हैं ना, उनको तो किसी उटपटांग ने बयान हटाया की नहीं वजह से है। आपने अलग नहीं कर नहीं दिया। मोहतरम भाई साहब, उनको हटाए नहीं, वो लोग खुद हट गए हैं ना, वो लोग नहीं खुद नहीं अपना नहीं, हटे मदरसा कैसे भाई, छोड़ हक चुके हैं कोई ना। बयान ही करे। सुनिए मेरे भाई, बरेली ऐसी हाँ। खानका है जिससे हर खानका से झगड़ा है, आपको तो इतना भी नहीं मालूम है। अच्छा और तो बरेली में भी झगड़ा है खानका का। अच्छा आप मुझे बताओ, तो झगड़ा कहाँ पे नहीं होता है? घर में झगड़ा होता तो है कि नहीं भैया होता है? घर इनका में पता है झगड़ा ना। होना अलग बात झगड़ा है। शुरू से होता है ना जैसे भाई कि घर साहब। में झगड़ा अलग होना है, वही घर का मेंबर पूरे मोहल्ले से झगड़ा करे अभी तो। आप जो बोल रहे हैं, जो हसमती जो खानका है वहाँ के जो अरे वो मेरे नबी भाई, है मेरे भाई सुनो, हाँ मेरे भाई सुनो, मुझे हाँ मालूम बोलो है, आप ना। मुझे बताओ ना, मेरी बात हाँ सुनो। बताओ ना। घर का मेंबर है, अभी आपके दो घर के परिवार के 5 लोग हैं, 4 हम्म। लोग हैं। अभी आप ठीक है। अपने घर वाले से लड़ेंगे तो कहेंगे हाँ चलो घर का मामला है। आप पूरे मोहल्ले हम्म। से लड़ते घूमेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? नेक कहा जाएगा आपको? नहीं कहा जाएगा। बरेली ऐसी खानका है जो हर तरफ से हम्म। झगड़े में और हर तरफ कंट्रोवर्सी में बनी पड़ी है। जिसको मतलब देखो क्या उसको मतलब? देखो गुमराह, उसको मसलकी आला हज़रत का बागी, उसको इनका बागी, उनको बागी। अरे मसलकी आला हज़रत का ठेका लेके रखा है क्या बरेलवियों ने? तो अभी आप मतलब आपको अभी बोल। आप सुन लो, हाँ मुफ्ती बताओ अख्तर ना। अलीमी का जो है मुनाजरा हुआ, कारी है वो जो है बेबी, जो 4-5 घंटे का जो मुनाजरा हुआ था हाँ उसमें, हाँ तो मुनाजरा उसमें नहीं हुआ उन्होंने था, क्या वो कहा, जो सलाती मसलकी मुनाजरा की वो आला मीटिंग हजरत थी के वो। फतवे पर हाँ अमल बोलिए नहीं ना। करेगा उसकी डिग्री खारिज हो हाँ जाएगी। वो सुन्नी है ही नहीं। किसने कहा? किसने अख्तर कहा? अलीमी ने। हाँ। वो तो वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिए जाकर। ठीक है, उनको अरे तो तो ये कह भाई दिए। साहब, तो उसकी डिग्री मुफ्ती नूरुद्दीन की डिग्री तो वहाँ के जो है ना ये जामिया सफिया वालों ने तो वहाँ पर लिखित वो लोग ने डिग्री को जो है ना हटा दिया है कि जो हमारे अहले सुन्नत के मौके पे नहीं उसका हाँ वो वो अपने आप अहले को सुन्नत मिसबाही के नहीं मौके कह नहीं, सकता जो है आला वो। हजरत को ना माने, वो आला जिस हजरत के इदारे से मौके पे फारिग नहीं, हो वो उस खारिज। इदारे ने इस बात को कहा है ना भाई। तो वो क्यों इदारे कहा है वाले कह भाई? रहे नहीं हैं। नहीं, ये बताओ, नहीं ये अहले सुन्नत की हाँ डिग्री देने वाले बरेलवी कौन होते हैं? तो कौन देगा डिग्री? नहीं आप नहीं, बताओ अच्छा, ना मुझे, अहले डिग्री कहाँ अहले से सुन्नत जो मिलेंगे? है बरेलवी ही खाली हक पर है। अच्छा बाकी जो आपने इल्म कहाँ से जो है ना सीखा, किस मदरसे से आपने पढ़ाई की है? मैंने अपने मियाँ की बारगाह में पढ़ा है। मैं बरेलवी कौन से? मदरसे में नहीं गया हूँ। तो किस मियाँ से पढ़े हैं आप? वो मैं बाद में बताऊंगा किससे पढ़ा हूँ। नहीं आप नहीं, बताओ ना। देखो नहीं नहीं, मैं मामला सीधे बताऊंगा बोलो ना, ना वो मियाँ भाई। को जानते भी तकैया नहीं मत हो करो आप। भाई, सिया के साथ जो है ना तकैया मत करो, खुल के बात करो। मैं खुल भाई के बोल खुल रहा के हूँ ना। बात क्या कर रहा हूँ, मैं तो खुली के हाँ बात कर रहा हूँ, आपकी हाँ तरह तो जो बोलो वो ना। बातें नहीं कर आप रहा हूँ। किससे पढ़े हैं? आपने इल्म कहाँ हासिल किए बताओ मुझे। मैंने अपने मियाँ के बाद फतेहपुर में हासिल किया है। तो मियाँ मतलब कि किस मसलक के थे वो, किस क्या थे मसलक के वो? थे? वो सूफिया थे। आपके उस्ताद थे वो? वो सूफिया थे। ओ सूफिया थे। हाँ हाँ, ठीक वही है, तो मैं अच्छी कह रहा हूँ, बात जब है। जानते नहीं हो तो आगे क्या की होना बातें क्यों पूछोगे, मुद्दे की बात भाई करो। जानते हैं तो आप मुझे बताएंगे तभी ना। जानते नहीं नहीं तो अपने हर बारे में कोई क्या मैं जानते हैं? बताऊंगा, ऐसा हर कोई बात मैं नहीं बात होता है ना। बताऊंगा, हर बात आप थोड़ी ना जान पाएंगे। चलिए आगे की बात करिए। हाँ बोलिए ना। हाँ तो तो अभी सुनिए। आप नहीं अभी देखिए, पहले पहले एक मैटर बात कर ले। आपने कहा कि दावत इस्लामी को बरेलवी ने काफिर कहा देखिए है, अब तो कौन सा बरेलवी को फतवा ये है? सारी बातें हो गई, मैंने ज़िम्नन अर्ज कर दिया आपको, ठीक है। नहीं 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 वो मामला जो है ना क्लियर नहीं है। वो हसमतियों ने अपनी तरफ से बढ़ा चाहे कहा था देखिए वो लोग पूरी तंबीह भी हशमतियों, देखो किए गए थे हशमतियों ना। भी गुनेगार, सुनो, बरेलवी के नज़र में हशमती भी गुनेगार, वो क्या नाम है, मदारी भी गुनेगार, ठीक है। मदारी भी खराब है, हशमती भी खराब है, और क्या नाम है, कछोजा शरीफ से भी तनाकुजात हैं, कछोजा शरीफ से भी मामलात हैं अंदर के, कई खानखा से ऐसे मामलात हैं। और सुनिए, देखिए किसी भी खानका मकनपुर से के मामला आगे जो नहीं, बनी किसी खानखा, वहाँ से भी कौन सा मामलात हैं, शफीपुर से कौन भी सा मामलात हैं। सफीपुर से किससे है बताओ ना मुझे आप। शफीपुर से है मामलात। किससे है? अब मैं नाम थोड़ी ना बताऊंगा आपको। तो वही बात है ना, आपको नहीं तो जानकारी नहीं आप है हर अभी। कोई नाम थोड़ी ना पूछेंगे अभी किससे सैयद मामलात हैं। हसन बकाई जो है ना वो एक नंबर की जो है ना ये मतलब कि बरेलवी आलिम है। वो हर जगह प्रोग्राम पहुंचते हैं, उनको प्रोग्राम मिलता है। कैसे कौन बोलते हैं कि वहाँ से जो है कौन ना कौन बगावत है? कौन? सैयद हसनैन बकाई साहब। अरे मेरे भाई, अभी कचोचा वाले ने, वो क्या नाम है, मदनी मियाँ ने उनको, क्या नाम है, मन्नानी मियाँ ने हाशमी मियाँ को बुला लिया, उसके ऊपर इतना बवाल हो गया। हाँ, किसने बवाल किया भाई? किसने बवाल उन्हें किया? बहुत सब क्या झूठी सोशल मीडिया अफवाहें पे ही है। बवाल हुआ है, आपने नहीं नहीं देखा तो मैं क्या करूँ? सोशल मीडिया पे आप और हमारे जैसे लोग बवाल करते हैं ना, वहाँ नहीं पे नहीं नहीं नहीं, किसने हमारे बोला है? जैसे बवाल अब नहीं इसको करते, बुलाओ। खुद उनकी खानखा से बवाल होता है भाई। नहीं मन्नानी में किसको बुलाएंगे? वो उनके जो है ना जिम्मेवार है ना भाई। नहीं, जिम्मेदार है तो किसको मन्नानी बोलने मियाँ, जाएंगे? उसको कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, मन्नानी मियाँ नहीं, ये मनमानी मियाँ है। किसने कहा है? और क्या, सिप्तैन मियाँ हैदर से मामलात हैं। सिप्तैन मियाँ हैदर जो महाराजा शरीफ के, उनसे मामलात हैं। बाकायदा उनके खानखा के मदरसे वाले ने हमसे बताया था कि उनकी गाड़ियों पे पत्थर चलाए गए थे। बरेली की जितनी भी खानखा है सबसे वो बवाल मचा है। वही एक बड़ी सुन्नी के ठेकेदार है वो, आप लोग उसके जो मुबल्लिग है तो बड़े मारा अलाजत करते हो। पहले अपनी कमियां तो देखो। अच्छा भाई आप मुझे बताओ कि आप अभी मौलाई अभी आप हो? हाँ, कुछ क्या भी आपका कह ले, मुझे प्रोसेस है? मौला ही कह ले हैं, कुछ भी कह ले, नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं अभी जो एक निकला फिरका मौलाई, आप वही मौलाई फिरका हो? बिल्कुल बिल्कुल, फिरका आप उससे कह ले, कुछ भी कह ले, मुझे आप क्यों मौलाई फर्क है पड़ता। ना? बिल्कुल तो मौलाई में मौला का। आपके यहाँ इख्तलाफ है कि नहीं? क्या मुझे इख्तलाफ बताएं है? आप। क्या हैं? इख्तलाफ है? हर फर्द का जो है अलग अलग फतवा है, सबका इख्तलाफ है। कोई कहता है देखिए कि आपको खुद ही नहीं मालूम, इतना भी नहीं मालूम है।
हाँ बताओ देखिए ना। पहले पहले अवामुन नास को दलील नहीं बनाया जाता है उनके वहाँ, ठीक है। मैं तो आपको यही जो बात तो दलीलें यहाँ दे पे रहा भी है हूँ, ना भाई। मैं हाँ जो बोलिए आपको ना। मैं आपको जो दलीलें तो पुख्ता दलीलें दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं भी आपको पुख्ता बोल रहा हूँ पुख्ता कि जो दलीलें मौलाई क्या की दे जो, रहे हैं आप नहीं बताइए। एक मिनट सुनो ना भाई। मौलाई की जो जिम्मेवार है कारी अहमद हसन, उसका नहीं, ये फतवा किसने अलग कह है। दिया आपसे? हैं? ये किसने कह दिया? क्या चीज कह दिया, आपकी क्या चीज आपकी बताओ। खुद ही पहले जो है अपनी तहकीक को पूरा मुकम्मल करें, नाकिस तहकीक क्या मत चीज पेश बताइए करें। ना। किसने क्या कह चीज दिया बताना, कि क्या वो चीज। मौलाई का वो है, जिम्मेदार है? किसने कह तो दिया कौन भाई? जिम्मेवार, तो जिम्मेदार वो कौन अभी है शब्बीर बताए ना। वारसी और नहीं आप बताओ। ये जिम्मेदार हैं वो तो, मौलाई के। तो कौन है, तो वो कौन है तो बताइए फिर। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। क्यों परेशान है? ऐसे नहीं राज खोला जाता कौन नहीं है तो क्या आपकी नहीं है। नजर में जो है ना नहीं क्या नहीं, है। मेरी नजर में वो नहीं है, लोकबद्दीन है, मेरी गुमराह नजर में है, नहीं काफिर है। है, मुर्तद है, क्या चीज है। यही बात आप करें। या अहले हक है, बताओ मुझे। कौन? जो आप अभी मैं आपको दो नाम बोलता हूँ, कारी अहमद हसन और ये शबीर वारसी, ये आपकी नजर में क्या है बताइए। नहीं, मेरी नजर में है, मुबल्लिग उनका काम करते हैं। तो वो लोग क्या राह हक में है या वो लोग गुमराह है, क्या चीज कौन लोग बताइए। राह हक में है? कारी अहमद हसन और शबीर वारसी, भैया आपकी नजर उनसे में ये मेरा दोनों क्या क्या है। ताल्लुकात? नहीं ताल्लुक क्या, आपकी जमात के लोग बोलते क्या भाई हमको मेरी ताल्लुक है, जमात आप के तो लोग हमारे नहीं है, हम पूरी उनसे दुनिया लोग के लोग ताल्लुक नहीं, हमारे हमारी जमात तो आप दूसरी मार है। दे रहे हैं ना भाई। वो सब तो खाली हवाबाजी करते हैं मशहूर होने के लिए, ठीक है। तो नहीं तो असली आप, असली लोग हैं, उनकी बात करें। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, आपके इल्म में वो शख्स क्या है, आप मुझे बताओ ना कि नहीं वो तो लोग मैं क्यों बताऊं, राह किसी के हक में ऊपर है। इल्जाम लगाऊं? जिसके पास मेरे पास दलील होगी पुख्ता, उसके ऊपर मैं कहूंगा कि मतलब आपके ऐसे पास सबको कहता रहूं। दलील के लिए आपके पास पूरा दलील है, अपने लोग के पास कोई आपके दलील अरे है ही नहीं भाई है। पहले जब बात हड़बड़ाना करते हो सीखो, यार, पहले सीखो भाई, पहले बोलना सीखो। इतना हड़बड़ाओ ना, कोई जंग नहीं करने नहीं जा रहे हो तुम, आराम से बात नहीं करो। अभी आप बोले कि बरेली में ऐसा है मेरी वैसा है, बात मगर सुनो, आपको मेरी अपनी बात जमात सुनो, की ऐसी खबर बात आपको बहुत चाहिए नहीं लंबी हो ना। जाएगी। मैं तुमको दलील हम्म। दूंगा, तुम उसको जो मानोगे नहीं मानोगे, बात खत्म। तुम ये अरे भाई बताओ, तो आप, अब हाँ तुम बोलो। बताओ, मौजू पे बात करते हैं। ये बताओ, तुमने जो अमीर हाँ मुआविया को लिखा है, तुम्हारे जो पोस्ट पे जो हाँ लिखा है, वो उसका हाँ गुस्ताख हाँ काफिर है, ये दलील कहाँ से ली तुमने? हाँ, ये दलील है। हम्म। आपने पढ़ा है मखदूमी सिनवानी की किताब कौन सी लताइफ किताब? अशरफिया, उसमें लिखा हुआ है। हदीस की आप सनद पढ़ो ना बताओ। भाई, लताइफ अशरफिया में लिखा हुआ है, लताइफ पढ़ो ना भाई इस अशरफिया किताब का को। कौल, हदीस की सनद दो ना मुझे। आप किसी को क्या बोले काफिर करेंगे तो नस्से जली से करेंगे, हदीस मुतवातिरा से करेंगे। भाई साहब, एक बात सुनो सुनिए, मेरी बात, सुनो सुनो नहीं मेरी नहीं बात एक सुनो। बार सुनिए ना पहले। हाँ किसी की ठीक है। आलिम के कौल के कहने से ये नहीं हो जाता है। आला हजरत ने जो इनको काफिर कहा है अकायद के मामले में, तो किससे दलील दे के काफिर कहा है? मैं मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी हाँ बात पहले सुन लो भाई। मेरा हाँ। ये ईमान है कि मकदूस यूनानी का जो कौल है वो बिल्कुल हक और हदीस की रोशनी में है। वो अच्छा कभी कुरान और हदीस के अलग जो है ना नहीं लिख सकते हैं, ये अच्छा, मेरा नहीं ईमान कहता है, नहीं ठीक नहीं है। लिख सकते हैं, नहीं लिख नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते नहीं लिख हैं। सकते हैं। अब तुमको तो इतना नहीं। भी नहीं मालूम है। सुनो सुनो, अब तुमको हम्म मुल्ला अली कारी रहीमुल्लाह ने शरीफ फिकुल अकबर में लिखा है, शेखैन की गुस्ताखी करने वाला काफिर नहीं होता। हम्म और तुमने कह दिया। और सुनो, मुल्ला अली कारी हम्म ने शरीफ फिकुल अकबर में भी लिखा है, और तमाम अहले हम्म सुन्नत के फतावे में लिखा है कि शेखैन की गुस्ताखी, किसी साहबा की गुस्ताखी कुफ्र नहीं होती है, गुमराहियत होती है, अहले सुन्नत से हम्म। खारिज होता है। तुमने तो उसको काफिर बना दिया। तो सुनो इनको जो और है मेरी ना, बात सुनो। और तुमने कहा मखदूम हाँ अशरफ जहांगीर सिमनानी की, मैं सारी बात मानता हूँ, कुरान और हदीस की लिखा है। तो मैं आपको मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से पहले की बातें देता हूँ, 550 या 600 साल पहले के आलिमों की बात देता हूँ, या उनके हम असर की चलो दे देता हूँ, ठीक है, हम्म या उनके हम असर की दे देता हूँ। वो उसके बारे में कहते हैं कि मुआविया बागी है, मुआविया तागी है, और मुआविया हाँ। जालिम था। मुआविया ने मौला अली के खिलाफ खुरूज किया, वो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता था अच्छा और मुझे ये अहले बताइए, बैत से सुनिए ना खुरूज करता था। भाई साहब, आप मुझे ये बता दीजिए कि अमीर मुआविया मतलब काफिर कब बने और किस अमल की वजह से बने। तो अब ये तो आप लिख रहे हैं ना, आप तो नहीं आपने नहीं लिखा है, ये तो आप बताएंगे ना। काफी तो आप बोल रहे हैं ना भाई, नहीं नहीं काफी यार, आप बोल रहे हैं ना। अरे यार अजीब आदमी हम हो तो मेरे भाई, मुसलमान मानते हैं, लगता हम है तो पौधे साहबी लिखते मानते हैं नहीं ना हो। भाई। सुनो मेरी बात, हमारा सुनो। अकीदा वो साहबी है, अरे हम सुनो तो अपना सुनो सुनो अकीदा सुनो बता रहे सुनो, हैं अभी ना। तुम क्या बोल रहे हो, किस वजह से बना है? तुम्हारी डी पे भी लिखा है, तुम्हारा कह रहा सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब, ये अकीदा ये आपका है ना, हम तो बोले जो उनको काफिर माने। अरे अरे अरे, अभी वो मैंने बदतरीन काफिर नहीं काफिर है ना कहा है, भाई। काफिर तो आपने कहा है। तो आप क्या मानते हैं। हाँ तो ये पूछो ना, हाँ आप क्या ये मानते हैं, पूछो ये ना। बात है ना। तुमको आता जाता नहीं है तो पहले सीख के आया करो अरे कि भाई मैं तो क्या बोल मेरा, रहा हूँ। आपने क्या पढ़ा मेरे डीपी में, क्या तो लिखा डीपी जो में आपके उनको लिखा है कि जो है क्या मुआविर बताइए ना, मुआविया का पढ़िए। गुस्ताख काफिर है। हाँ तुमको वो तो हम फिके तो हनफी तो दूर बोल की रहे हैं बात है, वो। तुमको तो अहले सुन्नत के फतावे का इल्म नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें करते हो। देखो पहले ना एक मिनट बात को, यहाँ वहाँ जो है ना क्या तू चीज़ अरे क्या भाई इल्म है अभी वो वही तो बात बात करने कर रहा हूँ मालूम मैं। पड़ता है ना। तुमने आपको अभी नहीं। डीपी पे बात की है, तुमने दो बातें कही है कि हाँ मैंने लिखा है। हाँ तो ये बताओ, हाँ। जब तुमने अहले सुन्नत की जो है उम्मुल किताब, ये छोटे मोटे फतावे तुमने नहीं पढ़े हैं, तुम आते हो बड़ी लान तानी वाली बातें करते हो। दूसरी तुमने बात भाई कही है साहब, कि हम क्या मखदूम बोले, अशरफ मखदूमी जहांगीर ने सिलवानी लताइफ का जो अशरफिया कॉल में है वो लिखा बिल्कुल है। हक है, मैं उसे मानता हूँ, हमारे सब आंखों पर वो है। कौन हम तो आपको बोल रहे कहे? हैं ना भाई। कौन मानते हो? मखदूम सिलवानी को जो मैं मानता हूँ उनकी तो बात फिर को, मखदूम उनका कॉल सिमनानी हमारे को मानते सब आंखें हो, तो पर है। मखदूम सिमनानी से पहले के बुजुर्गों ने तो उसको जो है और हमारा बागी तागी अकीदा ये करार है दिया, कि जालिम हमारा बादशाह अकीदा करार दिया है, क्या बोले, जालिम तक करार दिया उसे। किसने। बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या मानते हैं, पर इस बात मैं कहिए तो ना मैं भाई, उसको हम अभी बागी जान। मानता हूँ। बागी मतलब कि किस चीज़ का बागी। मौला अली के खिलाफ खुरूज किया, अहले बैत से बुग़्ज़ रखा है। जो अहले बैत से उससे क्या बुग़्ज़ हुक्म रखता है लगता ना, है, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है ना, अहले बैत से बुग़्ज़ उससे क्या रखता हुक्म है, लगता है। वो मुनाफिक होता है।
मुनाफिक मतलब क्या चीज? काफिर होगा ना भाई फिर तो वो। अरे रे काफिर रे होगा रे ना। मुनाफिकों की तारीफ रसूल अल्लाह ने क्या पढ़ी है भाई? हाँ तो अरे वो क्या भाई मतलब असल सुनो मेरी बात मुसलमान यार, हुआ? तुम हाँ फालतू की जो है टाइम खोटी मत करो। नहीं जब ना, बताइए तुमको ना। नहीं आता है तो मुनाफिक की पूछा तारीफ करो। क्या है? आप मुझे बताएं, मुनाफिक किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है मुनाफिक बताइए। मुनाफिक जो कहते हैं इस्लाम में रहकर इस्लाम से बातों से मुखालिफत करना, ठीक है, अंदर अंदर ईमान हम्म। जाहिर करना, अंदर से जो है इस्लाम के दुश्मन होना, इसको कहते मुनाफिक हैं की तारीफ। मुनाफिक। और मुनाफिकों की मुनाफिक अलामत रसूल अल्लाह ने बोली है, बात करेगा तो मुनाफिक झूठ उसे बोलेगा। कहते हैं जो, हाँ एक मिनट सुन लीजिए, मैं सुन लो भाई। मुनाफिक उसे कहते हैं जो बजाहिर मुसलमान हो, अंदर से वो काफिर हो, और मुसलमान बन करके लोगों के बीच में वो जो है ना अपना उसका अकीदा काफिर वाला हो, मगर वो चलो बजाहिर माशाल्लाह, बहुत मुसलमान हो। आपने ठीक अच्छी है, तारीफ कर दिया, बहुत अच्छी सही बात तारीफ है आपने कर दिया। जी। अब देखो आपने तो मुश्किल को आसान कर दिया, मैं तो बोल नहीं हाँ रहा था, आपने बोल दिया नहीं, काफिर होता मैं है। बोल रहा हूँ ना भाई, हम अरे लोग छुप के बात आपने नहीं करते, बोल खुल के बात करते दिया हैं। बहुत अच्छी हम खुल बात के है, मैं बात खुश करते हो हैं गया भाई। आप पर, यही मैं चाहता था हाँ आप बोले, तारीफ करें। हाँ आपने कहा कि हाँ। जाहिर इस्लाम करता है, अंदर से कुफ्र कुफर, कुफ्र हाँ करता है। अपने कुफर हो। ठीक है। ठीक है, हाँ तो सही बात है जी। मुआविया बिन अबी सुफियान वो अली से बुग़्ज़ हाँ रखता था, और इसके बारे में हाँ। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, और जो है मैं क्या क्या नाम बोल है, ये भाई साहब, बहकी सुनिए की ना। हदीस है। आप सुन लो हदीस सुन लो अभी सुन मुझे लो है ना, मत सुन लो, सुनाओ ना सही भाई सनद अभी। के साथ सुन लो, ज़ियाउल मक़दसी की किताब है, उसमें कहते हाँ हैं मुआविया ने अली के बुग़्ज़ में सुन्नत को तब्दील कर दिया। जो मैं अली क्या से बोलूं बुग़्ज़ भाई रखेगा साहब, वो काफिर है कि नहीं है? आप मुझे ये बताओ ना, आप हम्म। मुझे बताओ कि ये आप उसे मतलब काफी मानते हो ना, क्या मानते आपने हो? कह दिया ना, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अरे भाई साहब, आप लोग भाई यही, आप आपने लोग का तो तारीफ खराब ही करके है, आप खुद ही लोग है कह ना दिया। कहते हैं जो कहते भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा भाई हूँ, मैंने आपके आपको बकौल तो वो काफिर हो गया। मेरे बकौल नहीं, आपके जो बकौल, आपने मैं तो तारीफ की उन्हें है ना सहाबी मुनाफिक मानता को, हूँ ना भाई। आपने मुनाफिक की मैं तारीफ सहाबी और की है। मुसलमान मानता हूँ भाई। अभी तो आपने क्या कहा, मुनाफिक किसे कहते हैं? अरे ऐसा जो हम बात करने जो है ना मजा तो नहीं सुनो, यार, जब अभी तुम्हें आप। नहीं मालूम है इस्लाम, जब दांव पेच नहीं मालूम है तुमको ना, तुमको ये सब जब उसूल नहीं मालूम है, मंतिक नहीं मालूम है, तो बात मत किया करो। अरे सर, अरे हजरत आपको नहीं पता आप किससे बात कर रहे हैं? आपके जितने बड़े आलिम है ना, मैं सबसे बहस कर चुका हूँ। बहस आपने क्या यहाँ कर जाके, चुके हैं? अच्छा, आपने बहुत जो बड़े चैनल पे आलिम की बात देखो, कर रहे हो, सुनो कारी सुनो, बहुत अहमद बड़े हसन, आलिम की बात साजिद कर रहे हो, सुन नजमी, लो सुन लो मुफ्ती सुन लो, नूरुल एक आइन, बात सुन लो, समझे? मुख्तसर सुनो, एक आप मुख्तसर मुझे सुन नहीं लो। अभी जान रहे हो, मुझे समझे? हाँ हाँ, अभी मुख्तसर सुन लो, इससे आप नमाज मुझे अब आपका नहीं फर्ज जान है। रहे हो ना, इसके लिए समझे? सुनो, नमाज आप फर्ज है ना, हाँ बिल्कुल मेरे फर्ज ऊपर है, फर्ज है, बिल्कुल फर्ज है। आपके ऊपर वजू वजू करते, मैं भी वजू करता हूँ, करते नहीं करते? तो ये हम्म। बताओ वजू के नवाकिज़ वजू क्या होते हैं? देखिए ये नहीं सब है तो ना। आप बहुत अभी बड़े जहाँ आलिम बात से होगी बात तो कर रहे नहीं, हैं ना, वो नवाकिज़ आप जो वजू है ना, बताए जो फर्ज आप चीजें हैं। देखिए, आप जो है ना मतलब कि उस्ताद बन के शागिर्द जन किसी को जो है ना अभी मत तो बनिए, उस्ताद, जहाँ अभी बात तो वही आप कह बात रहे थे कीजिए मुझे ना। आपसे ये करना मैं भी है, आपसे मुझे बहुत कुछ सवाल है ना, करना है, अब आपने मुझे उस्ताद बना लिया, मैं तो भी मैं आपसे आपसे बहुत कुछ है ना शागिर्द के नाते पूछ पूछ सकता ही रहा हूँ, हूँ। वैसा बात नहीं है ना। सुनो, अभी आप जहाँ मौजूद बताइए ना, मैं देखो पूछता हूँ ऐसा है, सुनो आप हजरत सिकंदर, अमीर मौत का क्या मानते हैं? जनाबी सिकंदर, जब जी इल्म ना बोलिए ना भाई हुआ करे साहब। तो फालतू वक्ती खोटी मत किया करो, ठीक है? तुमको तो इतना भी नहीं मालूम है, डीपी पे लगा के तुमने रख दिया है कि मुआविया का जो गुस्ताख काफिर हो, तुमको तो अहले सुन्नत के फतावे का इल्म नहीं है, तो भाई आप तो तुमको बात वजू करने के को जो है ना, नवाकिज़ आप वजू तो का बात, इल्म नहीं हो, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। जिसको फर्ज हो नवाफिल के बारे में इल्म ना हो, वो इख्तिलाफी मसाइल में बात आपको करेगा। इल्म है? आपको इल्म है? हम्म। क्या आपको इल्म है बताइए, क्या आपको इल्म है मैंने आपसे बताइए? सवाल पूछा, हवा निकल गई पीर आपकी। के कितनी जो है बताइए तो, है? आए थे पीर? पीर होने के लिए उसके मेरे अंदर सवाल क्या का क्या बनते हैं मेरे सवाल बताइए? का बताओ ना नहीं जवाब। आपको नहीं पता है ना, फिर क्या ऐसे नहीं फालतू पता बात है? मत कीजिए। क्या नहीं पता मैं है? क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्या? क्या पूछ रहा हूँ, मेरे मेरा सवाल का कीदा, जवाब देते नहीं हो। एक मिनट सुनो भाई, सुनो हाँ बोलो, बात वहीं से बोलो शुरू करते हैं। बोलो बोलो। मेरा कीदा है हजरत मुआविया सहाबी और मुसलमान है, और आप हम्म। अपना कीदा बोले कि मुनाफिक है। मुनाफिक के माना होता है कि जो बजाहिर मुसलमान हो, अंदर से काफिर होता है, उसे काफिर मानते हैं ना। इसके बाद बात आगे तो बढ़ेगी, आपके अपनी कहने बात से पे तुम्हें, अटल रहिए। आपके कहने से साबित कर दिया काफिर है ना वो। क्या बोले हैं? आपने कहा कि मुनाफिक उसे कहते हैं ना, इस्लाम जाहिर करे और दिल में हाँ कुफ्र रखे, हाँ ठीक है। तो हाँ काफिर हो गया। मुनाफिक तो काफिर को कहते हैं, मैंने तो बोला ही नहीं, आपने बोला, मैंने उसके पीछे दलील ले दी, काफिर साबित कर अरे दिया। भैया, तो हम किसके जो है ना विषय में बोले? देखिए, इससे आप लोग जो है ना बात को जो है ना मतलब कि तो जब अपनी आप मुंह यही की तो बात कहते दूसरे हैं मुंह को भाई, मत ये बोलिए। बात करने में मुनाजरे दांव पेच होते हैं, ये आपको सीखना खुदा पे चाहिए। आप मुझे मत सिखाइए, नहीं समझिए? तो मैं आपको वजू का बड़े बड़े तरीका को जो नहीं है ना मालूम सिखा है, चुका नवाकिज़ हूँ। वजू आप अब बात दूसरों कर को लीजिए सिखाने मुफ्ती चले। नूरन से जो बैठा था ना वो बेंगलोर तो में, आपको मेरी उससे बताओ ना, बात हो अब चुकी ये है, तो समझे? भड़क रहे हो, कि भड़क दाव रहे पे हो, मुझे है ना मत सिखाओ, ठीक है? भड़क रहे हो दाव सिकंदर भाई, सिकंदर भाई भड़क पे रहे यहाँ हो। पे कोई नहीं नहीं, आप मुझे बताओ आप क्या उनके मानते हो? बोलो ना, यहीं से बात शुरू होगी ना भाई, अरे यहाँ भाई पे बात हड़बड़ा क्यों रहे मत हो, इतना करो। जुबान तुम्हारी लड़खड़ाहट क्यों रही है? नहीं नहीं, आप मुझे बताओ ना, पानी पी आप लो, क्या पानी उनको पी लो मानते पहले हो? भाई, जरा से पानी पी लो। नहीं नहीं, पानी पी चुका हूँ भाई, खाना खा चुका खाना हूँ। तो एक देखिए बार गिलास और आराम पानी से पी लो, बात कीजिए, ताकि ठीक तुम्हारी है? आवाज बिल्कुल साफ हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल हम शांत से बैठे हुए, छत पे बैठे हुए आराम से, ठीक है? हाँ हाँ। अब बोलिए आप क्या मानते हो, बस उसके बाद किसको? आगे बात मैंने बढ़ेगी तो ना। बता दिया ना, मैंने क्या फतवा दे मानते दिया हैं? कुरान और हदीस की रोशनी में। अरे फतवा मुफ्ती थोड़े भैया, फतवा तो क्यों नहीं दे देंगे सकता आप? भाई? फतवा के लिए मुफ्ती होना तो जरूरी है कोई ना ये कहाँ भाई? लिखा है फतवा के लिए अब मुफ्ती कोई होना भी जरूरी है? रास्ते में चलते फिरते आदमी ये फतवा कहाँ जब कहाँ देने लिखा है लगेगा कि मुफ्ती आलिम होना उसके लिए जरूरी होता है, कि तो मदरसे से फतवा पढ़े के लिए तभी वो मुफ्ती होता है? नहीं,
लिखा तो बहुत कुछ नहीं है हदीस अरे- में जो है ना नमाज अरे तुम्हारे नमाज की- अख्तर अलीमी ने हाँ। सुनो, तुम्हारे अख्तर अलीमी मेरे सामने होता तो उनको बताते बहुत प्यार से, ठीक तो है, चलो बहुत भाई, अच्छी अभी भी इंतजाम ना, होगी। वो कहते हैं तो अभी मुफ्ती भी है ना, आलिम मदरसे चलो की भाई। डिग्री है
और मदरसे में डिग्री करने में ये अरबी नहीं पढ़ना जानता, वो नहीं जानता, ये नहीं जानता, खाली वक्त खोटी की। आपको उसको तो इतना भी नहीं मालूम है आला हज़रत के फतावे की किताबें उसने नहीं पढ़ी है। आला हज़रत के फतावे मनफूजात में लिखा है, आलिम की तारीफ उसे कहते हैं अपनी ज़रूरियात के मसाइल किताब सुन्नत से अखज़ कर ले, ठीक है, वो आलिम होता है, वो आलिम होता है। मदरसे जाने की बात ही नहीं लिखी है। हाँ, और सुनो, मुफ्ती आजम का फतवा है फतावा मुस्तफिया, फतावा मुस्तफिया, उसमें भी लिखा है आलिम के लिए सनद की होने की जरूरत नहीं है ना। मौजूद पे आप रहिए ना अभी। अरे भाई, तो तुमने कैसे कह दिया कि तुमने फतवा दे दिया मुफ्ती नहीं हो? तुम्हें तो इतना भी नहीं मालूम। आप डाइवर्ट बात कर रहे हैं ना। तो आपको खुद कहना चाहिए, पहले आप जब बोलते हो जो सवाल पूछोगे उसका जवाब तो पाओगे आप ना। नहीं, जवाब नहीं, आप यहाँ बहुत बात को बहुत लंबा चौड़ा करते हैं ना। एक मौजूद पे रहिए, वहीं से बात। हाँ, तो चलो एक मौजू पे ले रहे हैं। जनाब मोहतरम साहब, मुझे बताएं आप अमीर मौलवी आप क्या मानते हैं? भाई मैंने तो कह दिया आपके बकौल, मैंने आपको कुछ को काफिर साबित कर दिया। मेरा बकौल ने अपना बकौल आप कीजिए ना भाई। मैंने जब तारीफ पूछी, बताइए ना। मैंने आपसे तारीफ पूछी तो आपने क्या कहा? इस्लाम जाहिर करता है, कुफ्र दिल में रखता है, वो मुनाफिक। ठीक, मुनाफिक के मैंने बताया। तो मुनाफिक काफिर होता है ना, आपने ये भी कहा। बताना आपको साबित करना है मुनाफिक। हाँ, तो नहीं, मुनाफिक मैंने साबित करना है ना, तो मैं साबित, आपने ये बात कही ना कि मुनाफिक काफिर होता है। आप साबित कीजिए। अब ये सुनने बहकी की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, सही सनद के साथ, इसके कई तुर्क हैं और तमाम लोगों ने इसकी तस्दीक की है कि मुआविया अली के बुग़्ज़ में सुन्नत को तब्दील करता था। अब जो बुग़्ज़ में, जो अली से, सही मुस्लिम की हदीस है, ये अली तुमसे वही मोहब्बत करेगा मगर मोमिन, और तुमसे वही बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफिक। अब बताओ मुआविया मुनाफिक हुआ कि नहीं हुआ हदीस की रोशनी में? क्या चीज में हुआ? नहीं है, दस्तो गिरबा हुआ नहीं। क्या चीज मतलब उन्होंने कौन सा ना सुन्नत को तब्दील किया, आप मुझे बताए ना। हाँ बिल्कुल, जैसे तलबिया होती है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसको जोर से बोला जाता है। तो मुआविया ने अपना खेमा लगाया हज के मौके पर, तो उसमें जो है उसने ऐलान कर दिया कि तलबिया धीरे से बोलो, ठीक है। हालांकि रसूलुल्लाह की सुन्नत थी कि तलबिया जोर से बोलो, ये तमाम लोग जानते हैं। रफीकुल हर, आप जो है रफीकुल जो है काबा उठा लीजिए, हमरा उसमें उठा लीजिए, सब में ये लिखा है, ठीक है, कि तलबिया। उसने कहा कि नहीं, इनके रसूल ने और अली ने जो है तलबिया जोर से बोलने को कहा है, नहीं धीरे बोलो, तलबिया धीरे बोलो, धीरे बोलो। तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, तलबिया क्यों नहीं? कहते हैं मुआविया से सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि वो तलबिया कह रहे हैं धीरे पढ़ो। तो कहते हैं मुआविया मैं 10 बार बोलूंगा, इसने अली के बुग़्ज़ में सुन्नत को तब्दील करना चालू कर दिया। तो वहाँ पर अली का बुग़्ज़ कहाँ से जो है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हदीस का हवाला दूंगा। किसकी थी ना वो सुन्नत किसकी है? अली की सुन्नत, हजरत अली के बुग़्ज़ में। अली भी यही बात बयान करते थे, कहते थे अपने खिलाफत के वक्त में तलबिया जोर से बोलो, कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है तलबिया जोर से बोलो। तो कहता था, जब अली की ये बात उसने सुना मुआविया ने, तो कहा नहीं तलबिया धीरे से बोलो, जोर से नहीं बोलो। तो हज़रत अब्बास निकल के आते हैं, कहते हैं ये तो अली के बुग़्ज़ में रसूलुल्लाह की सुन्नत बदल रहे, जानने के बावजूद भी ये रसूलुल्लाह की सुन्नत बदल रहे हैं। और मुआविया ऐसा शख्स था कि मुता भी करता था, वो मुता भी करता था मुआविया। हाँ, मुआविया मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है, वो मुता भी करता था, उसने मुता भी किया था जाकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तक हज़रत उमर ने ऐलान कर दिया था कि मुता सरकारी पैमाने पर हराम कर दिया था, कि रसूलुल्लाह ने इसे हराम किया है, अब मैं इसको सरकारी पैमाने पर जो है नाफिज करता हूँ। मुआविया ने अपने दौर में मुता भी किया। मोहतरम भाई साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या मुझे उतना लंबा चौड़ा बात मत बताइए, मुझे बताइए हज़रत मुआविया मुनाफिक कब बने हैं? आप मुझे बताइए। भाई वो शुरू से मुनाफिक था, शुरू से मुनाफिक था। बिल्कुल, कि उसने क्या इस्लाम का दौर पाया? फतेह मक्का के वक्त में इस्लाम लाया, लिखा है किताबों में, फतेह मक्का के डर के मारे इस्लाम लाया। लाने के बाद इसके बाप दादाओं को मौला अली ने कत्ल किया था जंग बदर में, इस्लाम की जंग के अंदर। ये बुग़्ज़ रखता था, ठीक है, मुनाफिक ही थे। बिल्कुल, वो दिल में बिल्कुल मुनाफिक थे। इस्लाम को जाहिर किया, कुफ्र को पोशीदा रखा। वो कोई मुसलमान कभी थे ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं थे। वो लोगों ने मुसलमान उसको कर दिया है। वो ऐसा शख्स जो अली से बुग़्ज़ रखे, अली को गाली दिलवाए, वो कैसा मुसलमान? ठीक है, तो सुनो भाई, आप सुन लो, ठीक है। आपका ये कहना है हज़रत मुआविया ने जो ईमान लाए, वो है ना, वो मतलब कि उनका वो मतलब ईमान लाना उनका जो है ना, ये नहीं था, वो है ना, क्या नहीं था, वो नहीं था। अरे यार सही से तो बोलो। मतलब आप यही बोल रहे हैं ना कि उन्होंने, अरे मेरे भाई, जाहिर जो ईमान लाए मगर अंदर से वो काफिर थे, है ना? हाँ, बिल्कुल काफिर था। हाँ, हो गया, बात खत्म हो गई, मुनाफिक था। अब आगे सुनिए आप। अब इमाम हसन ने क्या एक काफिर को मुसलमानों का अमीर बनाया था? मुझे बताया। अच्छा, मैं बोल देता हूँ, मैं जानता नहीं पे आऊंगा। सुनो, अब इसका जवाब सुनो। ये इमाम हुसैन ने जो शर्त रखी थी वो क्या थी? अव्वल बात, इमाम हुसैन ने, भाई इमाम हसन क्या शर्त रखी थी? इमाम हसन ने क्या शर्त? इमाम हुसैन के भाई, बात है नहीं, बात की बात क्या है? ये क्या अभी अगर मुआविया की वो शर्त पता चल जाए, सुनो, और तुमने कहा इमाम हुसैन ने उससे शर्त क्यों की अगर वो मुनाफिक होता? मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ जब सुलह हुआ था, उस वक्त वो उसी वक्त की बात कर रहा हूँ। सुलह की पेशकश मुआविया ने की थी, इमाम हसन ने नहीं की थी, अव्वल बात, ठीक है।
और सुनो, रसूल अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का से सुलह हुदैबिया किया था कि नहीं किया था? हाँ किया था। तो अब जब बताओ सुलह हुदैबिया में सुलह किस बात पे हुआ था? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, शर्त क्या है? बनाया था क्या? नहीं क्या है? दोनों कंडीशन को एक बात तो भाई वहाँ पे क्यों नहीं कंडीशन? अमीर बनाया था क्या? नहीं अमीर सुनो मैं बता रहा हूँ मुआविया बिन अबी सुफियान ने शर्तें रखी तो इमाम हुसैन ने फरमाया था, ये मैं शर्त दे रहा हूँ, मेरे बाप के ऊपर जो लान तान होती है उसे बंद करवाना। मैं क्या बोल रहा भाई, सुनो ना, सुलह हुदैबिया और ये इमाम हसन का सुलह दोनों एक ही चीज था। बिल्कुल कैसे मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे किस लिए सुलह हुदैबिया किया गया था? सुलह हुदैबिया किस लिए किया गया था? क्या था बताओ? अरे लो, जब तुम्हें मालूम नहीं है तो फिर तुम पूछते क्यों? नहीं आप बता दो ना, मैं तो वो आपको तो जब आप नहीं जानते हो तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? सुलह हुदैबिया की शर्त क्या थी? जानते हैं ना, सुलह हुदैबिया की शर्त क्या है? छोड़ो भाई, तुमको कुछ भी नहीं मालूम है। इस्लाम का पैगाम है, जब कोई दुश्मन भी अगर काफिर भी किसी को सुलह करता है तो इस्लाम किसी जंग का ऐलान नहीं करता। जंग तब तक नहीं जायज है जब तक बिल्कुल कोई चारा ना बचे। जो रसूल खुदा ने काफिरों से 313 बदर में तभी जंग की जब वो खुरूज कर चुके थे, मक्के से निकल चुके थे, तब अल्लाह का पैगाम आया कि महबूब आप जो है तैयार हो। जंग इस्लाम पसंद नहीं करता, तभी रसूल अल्लाह ने फरमाया था जंग बदर में। जवाब नहीं दिया भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ। जंग तभी जायज होती है अगर अमान भी, दुश्मन भी, काफिर भी, मुसलमान भी अमान पेश करे, उसके अमान को मानना चाहिए। इस्लाम किसी चीज की इजाजत नहीं देता। मुआविया जैसा बदतरीन इंसान जो छुपा हुआ मुनाफिक था, इमाम हुसैन ने उससे जो है सुलह इस बिना पे की थी ताकि मुसलमानों का कत्लो गारत ना हो, मजीद खून न बहे। पूछ रहा हूँ ना, उन्होंने उनको मुसलमानों को अमीर बनाया था कि नहीं? आप मुझे ये बात बता दो ना, सुलह में क्या हुआ था? सुलह के बाद क्या हुआ बताइए ना? उन्होंने मुसलमानों का अमीर उनको बनाया कि नहीं बनाया? किस सुलह पे उसने अमीर बनाया था? वो सुलह तो बता दो। क्या सुलह? शर्त तो बता दो। वो सर तो, अरे भाई वो सर तो बाद ही कंडीशन नहीं, ये कैसे बात कंडीशन है? वो राजी बात है। सुनो, जब तुम्हें नहीं मालूम है, सुनो, जब तुम्हें नहीं मालूम है तो पूछो कि वो सुलह की शर्त क्या थी, ऐसे अमीर बना दिया, खोला खोटा कागज देके दे दिया कि तुम अमीर बन गए। तो सर तो वो बात की बात है ना, पहले उन्होंने उनको मुसलमान समझा कि नहीं? पहले मुझे ये क्या मुसलमान समझा? उसको जालिम और जाबिर समझते थे ताकि मजीद खून न बहे। मतलब एक काफिर को मुसलमानों को अमीर बना दिया। बिल्कुल, उन्होंने शर्त में खुद ही बोल दिया है कि तुम मेरे बाप के ऊपर लालत करते हो तो मेरे बाप के ऊपर लालत बंद करवाओगे, मेरे बाद तुम किसी का खलीफा मुकर्रर नहीं करोगे। मुआविया ने अपने बेटे के लिए खिलाफत मुकर्रर करके मरवान को भेज दिया मर। और सुनो, और उसके बाद वो अली के ऊपर लालत करवाता था, मुगीरा बिन शुबा को हुक्म देता था अपने गवर्नर को, अली को लालत करो। इमाम हुसैन ने कहा था नहीं करना। सुलह हसन तो वहीं पे खत्म हो गए थे जब मुआविया ने हरकत की थी। और जब उसका बेटा यजीद बना ना खलीफा, तो जानते हो क्या नहीं लगे? मैंने अपने बाप दादाओं का बदला ले लिया जो जंगे बदर में हुआ था। वो पूरी कौम मुनाफिक थी साली, पूरी कौम मुनाफिक थी, अहले बैत से दुश्मनी रखती थी। उसका बेटा इमाम हुसैन का कातिल, उसका बाप मौला अली का दुश्मन, वो इमाम हसन को जहर देने वाला, ये पूरा टोला मुनाफिकी का इस्लाम जाहिर करके आए थे। आप लोग रॉफी की किताब पढ़ करके जो है ना, मैं सुन्नी की किताब से हवाला दूंगा जनाबे अली, बिल्कुल नहीं हो जनाबे अली समझे, जनाबे अली सुन्नियों की किताबों से हवाला दूंगा। एक साबित कर दो ये राजियों की किताब है तो तौबा कर लूंगा, तौबा। मैं आपको तारीख जो है ना सुनाता हूँ भाई साहब। अरे बताइए, जिस वक्त है जंग हुई थी ना, मैं आपको तारीख से बताऊँ, तारीख ठीक है? तारीख ठीक है? हाँ बोलो। हाँ, जिस वक्त मुआविया में जंगी हुई थी, जंग के बाद फिर क्या हुआ बताइए मुझे? जंग के पहले वो हज़रत अमीर मुआविया कूफा के गवर्नर थे कि नहीं बताइए मुझे? कहाँ के गवर्नर थे? कूफा के गवर्नर थे कि नहीं? सुनो मेरी भाई, तुमको तारीख का ना इल्म है, सुनो, तुमको ना तारीख का इल्म है और ना तुमको किसी बात का इल्म है। पहले जाओ अच्छे से पढ़ के आओ। क्या थे वो? तो तुम कह रहे हो कूफा के गवर्नर थे? कहाँ के थे वो? कूफा के गवर्नर थे। कहाँ के थे? अरे यार भाई, अब तुमको तारीख का इल्म नहीं तो क्यों बात करते हो? कहाँ के थे? ये दमिश्क था, दमिश्क जिसका नाम है सीरिया इस वक्त है, सीरिया दमिश्क का था ये हाकिम, ठीक है? जब दमिश्क, जब ये इमाम हसन का जब विसाल हुआ तो उसने जो मरवान को अपने बेटे यजीद के लिए मदीना का गवर्नर मुकर्रर कर दिया कि जाओ ये मेरे बेटे यजीद के लिए बैते लो लोगों से, जो बैत से ना माने उसको जबरन बैत लो, उसको खरीदो। वो यजीद के लिए बैत ये अपने बेटे को नाफिज कर दिया। जब बेटा इसने इमाम हुसैन को कत्ल करवा दिया तो कहता है आज मैंने अपने बाप दादाओं का बदला ले लिया जो जंगे बदर में हुआ था। अरे यार आप उसी एक ही बात को बार बार रिपीट करें। क्यों नहीं करो भाई, बनो मैया की कारकर्दगी तुम उससे कहते हो, कातिल और मकतूल में फर्क नहीं करते हो। बात को यहाँ आप जो है ना, मतलब की बात को मैं अली के दुश्मनों को ना बिल्कुल जूते की नोक पे समझता हूँ। अली के दुश्मन पर बेशुमार समझते हैं। आप क्या समझते हैं ना, वो है ना
अलग मैटर, वो आपका जो है ना वो तो जब आप मेरे जनाब अच्छे से तारीख आप पढ़ के आया करिए, उसके बाद मुताला करके आया करिए। अब बात को जो है ना डाइवर्ट करना, ठीक है? आप अपनी बात को जैसे ना मेरे मुंह से मनवा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वक्त जंगे हुई थी हज़रत अली मुआविया में, उस वक्त अमीर मुआविया क्या थे बताइए मुझे, उनका क्या उसमें पोस्ट था, क्या पोस्ट था उस वक्त में? अब मैंने क्या बताया अभी, क्या थे? अब बताओ ना, क्या थे बताओ। वो हाकिम थे वहाँ के, सीरिया के, दमिश्क के हाकिम थे ना भाई। हाँ। तो उस वक्त में जो है ना मुसलमानों के अमीर कौन थे उस वक्त? उस वक्त अमीर कौन थे? हाँ, मुसलमानों के अमीर कौन थे? तो आप बताइए ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हज़रत अली उस वक्त थे ना भाई। क्या? हाँ, तो थे हज़रत अली। तो उन्होंने फिर एक काफिर को वहाँ का जो है ना मतलब हाकिम बनाया था। काफिर को हाकिम बनाया था? अरे तो तुमको तो इतना भी नहीं मालूम कि अली ने बनाया था या किसने बनाया था? तो उन्होंने हटाया भी नहीं, उन्होंने एक काफिर को जो है ना बिल्कुल मौला अली तो उसको हटाना ही चाहते थे, मगर उसने पहले जंग का ऐलान कर दिया कि अली खुद मुजद्दिद अल-फिसानी लिखते हैं अपने मकतूबात में। क्या हुआ? सुनो तुमको तो भी नहीं, मुजद्दिद अल-फिसानी अपने मकतूबात में लिखते हैं अली को, मुआविया को कोई जो है क़िसास उस्मान से कोई मसला नहीं था, वो खिलाफत का भूखा था। उसने अली के खिलाफ खुरूज किया, उनके औलादों के खिलाफ खुरूज किया ताकि वो खलीफत को। जंग के बाद फिर क्या हुआ? अब बताओ ना, जंग के बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने उनको मौजूद किया? किसको? जंग के बाद फिर क्या हुआ? हजरत अली को शहादत हो गई थी रमजान में, तो तुरंत हो गई वो, जंग खत्म हो तुरंत वो शहीद हो गए। तो जहाँ कहाँ जंग खत्म हुई, वो तो जंग का एक इख्तिताम होता है ना। जब मौला अली से वो शिकस्त खा गया, उसकी कौम चली गई, फिर मौला अली कूफे में आए, जुमे का दिन था, रमजान पड़ गया था, आप नमाज पढ़ाने जा रहे थे, आपको शहीद कर दिया गया। भाई साहब इसलिए बोलते हैं ना कि आपको भी बहुत सारी बात इल्म आपको नहीं है। हाँ, बताओ जरा। खत्म होने के बाद वो कितने दिन बाद जो है शहीद हुए हैं? वो जंग में जो सुलह हुई थी कि नहीं हुई थी? किस सन में हुई? जंग में सुलह हुई थी कि नहीं? कहाँ सुलह हुई थी यार, अजीब आदमी हो तुम। जंग सुलह नहीं हुई थी? जंग में मौला हसन से सुलह हुई थी कि मुआविया से, उससे हजरत अली से सुलह हुई थी? अरे यार, तो जंगे सिफिन में मतलब कि सुलह नहीं हुआ था? अबे जाओ भैया मेरे भाई, हाथ तुम्हारे जोड़ते हैं मेरे भाई, दिमाग की खोटी मत करो। जब तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है। सुनो मेरी बात, पूरी बात तुमको खुद ही नहीं मालूम है, खामोश हो जाओ मेरे भाई। मुझे पता है यार, खामोश हो जाओ। जंगे सिफिन में क्या हुआ था? उसमें सुलह नहीं हुआ था आखिर में? मेरे भाई तुम आखिर में चले जाओ, तुमको भी पूरी बातें नहीं, इबाम वाली बातें करते हो। चले जाओ भाई, चले जाओ। कौन किताबें तुमने तारीख की पढ़ी भाई? कौन सी किताब पढ़ी? तारीख की किताबें कौन सी पढ़ी आपने भाई? नहीं, आप बताओ ना मुझे। नहीं, तारीख की किताबें आपने पढ़ी है तो कौन सी बातें करी? नहीं पढ़े भाई, हम पढ़े नहीं, हमारे पास हमारे आलिमों का जो है ना ये है ना भाई। अभी तो आपने कहा तारीख की किताबों में मैंने पढ़ा है। यार कितना झूठ बोलते हो यार तुम। अभी कह रहे हो मैंने तारीख की किताबों में पढ़ा है, अब तुम कुछ और बक रहे हो। तारीखों का आपको इल्म नहीं है। सुनो, तुमको कुछ नहीं मालूम है, दिमाग की वटकी खोटी ना किया करो। तुम मेरी बात सुन लो। नहीं जाके सीखो भाई, सुनो ना। पहले भी तुमको खुद ही नहीं मालूम है, इतनी बातों में फंस चुके हो, इतनी बातों में जलील हो चुके हो, इतनी बातों में जलील कर चुका हूँ मैं। जलील तो तुम लोग हो यार, तुम्हारी पहले मुआविया को लिखते हो काफिर, इसके बारे में खुद ही नहीं जानते हो। तोबा। सुनो एक बार सुन लो। जंगे सिफिन में मेरी बात को तुम रिकॉर्ड कर लो, नेट पे डाल देना मैं नंबर के साथ में, ठीक है? डरने वाले हम लोग नहीं है। जंगे तुम क्या डरा हो? 5 साल में बरीलियत में रहा हूँ, 5 साल में गुमराहियत में रहा हूँ, नासबियत के टोले में रहा हूँ मैं। सुनो आज मैं तोबा करके बेहमदी तला 250-300 मुनाजरे मेरे वहाबी देवबंदी से। ठीक है, तुम इसके बाद तुम हो सकता है तुम बिल्कुल मैं बरीलियत से निकल के हक की तरफ आ गया हूँ। मैं तो फक्र करता हूँ कि नासबियत से निकल गया हूँ। तुम है ना मुर्तद भी हो सकते हो, दिन से फिर सकते हो, कोई बड़ा मैटर नहीं है। देख के आए हो ना तुम, बहुत देख के आए हो। सुनो पहले मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो जंगे सिफिन में ये हुआ कि हज़रत मुआविया का लश्कर, हज़रत अली का लश्कर, दोनों में वहाँ पर सुलह हुई। दोनों की तरफ से एक जो है ना हकम बना, आपको पता है? 2 साहबी को हकम बनाया गया। किसको? उसके बाद 2 साहबी ने हकम बनाया, इधर से उधर से। किसको? मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, किसको हकम बनाया गया? नाम तो बताओ। सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। जंगे सिफिन में जो है ना, जब हज़रत मुआविया के जो लश्कर थे वो जो है ना हारने लगी, ठीक है? और लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सहाबा लोग जो है ना शहीद हो रहे हैं, तो दोनों तरफ से एक हकम बने साहबी लोग। उन्होंने बैठ करके मशवरा किया, जंग को खत्म किया। कोई आपको पता ही नहीं तारीख के बारे में? सुलह हुआ था, बिल्कुल सुलह हुआ था वो। अबे यार अजीब आदमी हो, तभी तो तुम कहते हो तुम्हारा दिमाग बौखला गया। तुम्हारा इमाम अली जब गालिब आने लगे मुआविया के जो मुनाफिक शख्स के ऊपर, तो आमिर इब्न आस ने हुक्म दिया कि नेज़ों पर कुरान उठा लो। नेज़ों पर उन जो है बदजातों ने कुरान उठा लिया। मुआविया ने नेज़ों पर कुरान उठा लिया। सुने, नेज़ों पर कुरान उठाया, सुलह की थी। अबे शर्म करो यार तुम लोग जरा से, शर्म करो। तुम लोग को इतना भी नहीं मालूम है और बात करते हो तुम। नेज़ों पर कुरान उठा लिया, इसे नेज़ों पर बुलंद कर दिया। जब मौला अली के बाद मालिक अस्तर आए और दीगर लोग आए कि मौला उन्होंने तो कुरान उठा लिया है, फिर वहाँ पे लोग गए, जब देखा मुआविया के गिरोह ने, आमिर इब्न आस ने हुक्म दिया कि कुरान उठा लो, तो लोगों ने तलवारें गिराना चालू किया। मौला अली ने कहा नहीं, वो कुरान वाले नहीं है,
वो कुरान वाले नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं कुरान नातिक हूँ, मैं बोलता हुआ कुरान हूँ। तो जिसको नबी ने फरमाया जाओ कत्ल कर दो, उसी से जो है खवारिज हो गई उधर से अलग होकर। बाज लोग जो है उधर जाने लगे तो फिर अमन हुआ, शांति हुआ। तुम कह रहे हो सुलह हुई, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, दो हकम मुकर्रर किए गए। बताओ ना, सुनो मेरी, देखो पहले अच्छी से सीख के आया करो। तुमको तारीख का इल्म नहीं है, तुम तारीख का इल्म नहीं हो, वहाँ चलते हो मौलाई से बात करने के लिए। मैं पहले सीख किया मौलाई की मैं अच्छी जो मैं बजा चुका हूँ, बजा चुका हूँ। नहीं बजा चुका हूँ। तुम्हारी बच्चों की इतनी ज्यादा, तुम्हारी बच्चों की इतनी ज्यादा, तुम अपनी इस्लाह करो पहले ठिकाना करो, उसके बाद दूसरों की बजाना सीखना। बड़े मैं बंद जो है ना बजा, तुम्हारी चित्रोल हो गई यहाँ पे, तुम्हारी तो बोलती नहीं बंद हो रही, उल्टी सीधी तारीखें पेश कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें पेश कर रहे हो। सुनो ना, काम करो ना, तुम मैं नाम लोग से पूछ लेना, ठीक है? किसका? तुम्हारा नाम कौन जानेगा? तुम इतनी बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत हो। चलो अभी तुम जो अभी मैंने तुम्हें पूछा कि तुम क्या समझते हो? तुमको जूते की नोक पे समझता हूँ सिकंदर। नाम तुमने सिकंदर रखा है, कुछ काम के नहीं हो, रखो जाओ निकलो। तुम नाम रखते मोहम्मद हसन तो नाम वाले होते। चलो रखो, बहुत बड़े आओ काबिल बनने के लिए। चित्रोल हो